1 2 3 साल के लिए इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपको कम से कम 5 10 15 20 साल के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। जो इस चीज़ को लेके आगे चलेगा वो लाइफ में कभी भी इक्विटी लाइन में मात नहीं खाएगा, वो हमेशा रिटर्न बनाएगा। अगर लमसम में निवेश करना है तो कौन से ऑप्शन चुनकर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड कभी भी आपको ना नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है, बिल्कुल। बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देता है। ये श्योर है कि अगर आज इन्फ्लेशन 7% है तो गोल्ड आपको बाय डिफॉल्ट इससे ऊपर आपको देता रहेगा। एसआईपी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं 10 में 10 मार्क देता हूँ। लमसम के लिए मैं सेम कहता हूँ कि लमसम में भी अगर आपके पास पैसा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मानिए मार्केट अपने हाई से 5% टूट गया है तो वहाँ पे 10 लाख है तो पता चला 2 लाख तो आपने उसी दिन डाल दिया, 8 लाख की आपने एसटीपी कर दी। तो थोड़ा सा मार्केट देख के चीज़ों को मोल्ड करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो सबसे आइडियल रहता है। क्या पिछले 1.5 साल में मार्केट चलाने इक्विटी वाला पार्ट मेरा 65 से वैल्यूएशन कम हो गई, गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ गई। तो मैंने देखा कि यार गोल्ड मेरा 15 से 30% हो गया, 65 वाला पार्ट मेरा 50 हो गया। तो फिर आपको गोल्ड में से जब बढ़ चुका है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आप गोल्ड में से कुछ पैसा निकाल कर इक्विटी में शिफ्ट कर दीजिए। 2 साल में मार्केट ने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया, मेरे फंड ने ये कर दिया, अपने गूगल उठाया 2 साल के रिटर्न 20%। अरे यार चलो पैसा डाल दो, वो तो बढ़ चुका है। आपको देखना कि अगले 2 साल में कौन सा सेगमेंट बढ़ेगा, मिड कैप बढ़ेगा, स्मॉल कैप, फिर आपको उसके अंदर जाना है। 2 साल में इतने रिटर्न दी है मिड कैप ने, तो अरे यार बड़ी अच्छी लग रही थी उस टाइम। वो लोग कहते हैं यार आप ये लार्ज कैप फंड देखो, इसकी रिटर्न 2 साल की 3% है, तो कोई भी क्यों लेगा 3% वाला। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास शो में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम अक्सर इन्वेस्टमेंट की बातचीत करते हैं कि आपको कहाँ निवेश किया जाना चाहिए, कहाँ आपका प्रॉफिट बनेगा और कौन कौन से वो जगह हो सकती हैं जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं लमसम निवेश को लेकर। हालांकि इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। कई पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि कमेंट सेक्शन में लमसम को लेकर कई तरह के जो निवेशक हैं, दर्शक हैं, वो सवाल कर रहे थे कि आखिर लमसम निवेश में कितना पैसा लगाया जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर इसमें निवेश किया जा सकता है। तो आज इन सब सवालों का जवाब देने के लिए, इस मुद्दे पर और इन डेप्थ में बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे खास मेहमान जिनका नाम है नरेंद्र मेहरा और वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता है कि आज नरेंद्र जी से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि लमसम निवेश में कहाँ किन किन ऑप्शन में आपको निवेश किया जाना चाहिए जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो सके। तो नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास थैंक यू। पॉडकास्ट में। नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये लमसम निवेश क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें आसानी से बता सके कि आखिर ये होता क्या है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। देखिए मैं अपनी बात चालू करूँगा ये कह के, कोई भी पर्सन जो इक्विटी में निवेश करता है तो सबसे पहले तो इक्विटी बनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें 1 2 3 साल के लिए इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपको कम से कम 5 10 15 20 साल के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। जो इस चीज़ को लेके आगे चलेगा वो लाइफ में कभी भी इक्विटी लाइन में मात नहीं खाएगा, वो हमेशा रिटर्न बनाएगा। दूसरा, किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है जो आज बहुत फेमस है, एसआईपी। हाँ। वाया एसआईपी आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ये डिसाइड करता है कि मुझे हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। वो डेट डिसाइड करता है 10 तारीख और फंड डिसाइड कर लेता है। तो हर महीने उनके बैंक में से 10,000 रुपये 10 तारीख को कट के और इन्वेस्ट होते रहते हैं। ये कहलाता है पहला तरीका एसआईपी। अच्छा। सेकंड होता है लमसम, कि आपने वन टाइम पैसा दिया। मानिए किसी के पास में इकट्ठा पैसा है अकाउंट में और वो चाहते हैं मैं इस इकट्ठे पैसे को इन्वेस्ट करूं, तो जब आप केवल वन टाइम पैसा डालते हैं तो हम उसको लमसम कहते हैं कि उसमें आपको दोबारा पैसा आप चाहें तो डाल सकते हो, तो वरना इसमें मैंडेटरी बिल्कुल नहीं होता कि आपको हर बार पैसा डालना ही है। तो ये मेन डिफरेंस है एसआईपी और लमसम में। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपको एसआईपी चाहिए, आपको लमसम चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको इसमें आगे जाना चाहिए। अच्छा।
अच्छा, बिल्कुल नरेंद्र जी, आपने बहुत आसानी से ये तो बता दिया कि आखिर लमसम और एसआईपी में क्या डिफरेंस है। मैं जैसे कि हमारा थीम ही आज लमसम को लेकर है, तो जैसे कि खास तौर पर जो रिटायर हो जाते हैं, जिनके पास बड़ा कॉर्पस होता है, तो उन लोगों के लिए ना बहुत तरह का सवाल जो उनके माइंड में घूमता रहता है वो ये कि अगर लमसम में निवेश करना है तो कौन से ऑप्शन चुनकर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप इसको बताएं कि आखिर कहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए जहाँ की उनको प्रॉफिट हो सके। देखिए, डिपेंड करता है कि इन्वेस्ट करने के बाद में आपका गोल क्या है, हम्म। आपकी एज कितनी है। अगर किसी पर्सन का गोल ये है कि मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे इन्वेस्ट करना है छोटे टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, हम्म। तो उस केस में हम लोग डेट फंड उनको सजेस्ट करते हैं। आप डेट फंड कर सकते हैं, हम्म। आप एफडी करा सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं हम्म। छोटे टाइम के लिए। बट जहाँ पे किसी का भी पर्पज़ ये है कि मेरे को अच्छी रिटर्न चाहिए, लाइक 12% मुझे चाहिए, 8% नहीं चाहिए, तो वहाँ पे उन पर्सन को हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे टाइम के लिए हम्म। इक्विटी में। तो आपको ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से फिर आपको अपने प्रोडक्ट चूज़ करना है। नो डाउट इक्विटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को टाइम देते हैं 10 साल 15 साल, तो जो इक्विटी बनाएगा ना वो रिटर्न आपके लिए कोई भी नहीं बना सकता, उसके आसपास कोई भी नहीं होगा, चाहे वो कोई भी अदर ऑप्शन हो। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ भी नहीं? नहीं, देखिए गोल्ड ईटीएफ, बट वो इतना नहीं बनाएगा। हम्म। गोल्ड क्या है कि गोल्ड की अपनी ना अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए, तो गोल्ड की अपनी एक अलग ब्यूटी है। गोल्ड की ब्यूटी है, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो गोल्ड में लोग बाग हमेशा से इन्वेस्ट करते आए हैं। आप इन द पास ये, जब इंडिया पाकिस्तान अलग कंट्री बने थे तो लोगों के पास में ज़मीन थी, जायदाद, बहुत कुछ था, हम्म। कोई अपने साथ लेके नहीं आया। जिनके पास गोल्ड था बैग में डाला, हम्म। डाल के आ गए। एक तो ये गोल्ड की ब्यूटी इन्वेस्ट करने की। दूसरी क्या कि आप ना, आपके हाथ में रुपीज़ है, आप रुपीज़ लेके किसी दूसरी कंट्री में जाइए, हम्म। तो हो सकता है इंडियन रुपीज़ वहाँ पे चले, हम्म। हो सकता है ना चले, बट आप सोने का सिक्का लेके जाइए, देश पूरी दुनिया में आप कहीं जाइए तो हर जगह चलेगा। तो ये गोल्ड की सेकंड ब्यूटी है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अपने कुछ अलग रीजन है। गोल्ड कभी भी आपको ना नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है, बिल्कुल। बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देता है। ये श्योर है कि अगर आज इन्फ्लेशन 7% है तो गोल्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट इससे ऊपर आपको देता रहेगा। और बीच बीच में हर 3-4 साल में टाइम आता है जब साल 2 साल के लिए गोल्ड एकदम से ऊपर तेजी से भाग जाता है। हम्म। तो इसलिए गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट के बाद हमेशा होना चाहिए, आपको गोल्ड रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, हम्म। वो हमेशा बेस्ट रहता है रखना। बिल्कुल। नरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये होता है ना कि देखिए लमसम में एक बड़ा अमाउंट होता जी। है और आदमी को ये सोचना है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपने अपनी बात से कहा कि इक्विटी सबसे बेहतर हो सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म को लेकर आपने जोर दिया, लेकिन अगर मैं सवाल आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर लमसम निवेश इक्विटी में ही करना है और वो ये चाहता है कोई आदमी कि मैंने अगर लमसम अमाउंट लगानी है, इक्विटी में लगानी है, तो मुझे कम टाइम में अच्छा मुनाफा चाहिए, तो फिर उस दरमियान आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये ना थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल काम है, हम्म। कम टाइम में आप बड़ा मुनाफा बनाएं। ये सारा सारा डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट अपने हाई पे है, हम्म। अगर आज मानिए हमारे आसपास बात चल रही है, लोग बात चल रहे हैं, कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में मैंने इतना रिटर्न बनाया है, 1.5 में मैंने इतना रिटर्न बनाया, उस फंड ने उतना दिया है। अगर इस तरह की बातें चल रही हैं तो वहाँ पे चांस है कि आने वाले टाइम में आप लमसम डाल के आप ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे है। हम्म। बट अगर इसका रिवर्स है, लोग बाग ये बातें कर रहे हैं कि यार 1 साल में मेरा पैसा 1 लाख डाला था, आज वो 95,000 है, हम्म। या फलाने फंड ने 1 साल में इतना नेगेटिव दिया है, तो उस केस में आप लमसम डालने की सोच सकते हैं। तो वहाँ से आपको इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। बट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो यही कहता है कि आपको हमेशा पैसा हाई रिटर्न के लिए लंबे टाइम के लिए ही डालना चाहिए, हम्म। कि छोटे टाइम में कोई एक बना लेगा, हम्म। बट ज़्यादातर लोग बाग उसमें फिर लॉस ही खाएंगे। हम्म। जो बाई चांस लक्की होगा वो बना लेगा, बाकी तो फिर लॉस ही खाएंगे। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंबे टाइम के लिए ही करना चाहिए। बिल्कुल। छोटा टाइम है तो फिर आपको डेट में जाना चाहिए, हम्म। जहाँ पे शॉर्ट ये अगर अच्छा डेट फंड है तो आपको 7-8% आपको दे देगा, तो आपका गोल बीट नहीं होगा, हम्म। तो वो आइडियल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एज अ एक्सपर्ट
आप क्या एडवाइस करेंगे कि लमसम करना बेहतर है या फिर आप अभी भी एसआईपी को लेके ही ट्रस्ट आपका बरकरार है कि करो तो एसआईपी करो, थोड़ा लमसम से बचो, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं दोनों चीज़ों को सेम वेटेज देता हूँ। हम्म, एसआईपी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं 10 में 10 मार्क देता हूँ। लमसम के लिए मैं सेम कहता हूँ कि लमसम में भी अगर आपके पास पैसा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट करने के टाइम पे सिचुएशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बताया था कि एक टाइम आता है जब लोग बाग बात कर रहे होते हैं कि मार्केट तो यार बहुत बेकार है, हाँ। अच्छा नहीं कर रहा है। जो आज बातें कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। एक टाइम आता है जो 2 साल पहले था कि यार मार्केट तो रिटर्न ज़बरदस्त दे रहा है, बिल्कुल। मैंने इतना, उसको हम बोलते हैं बुल। बुल मार्केट। हम्म, अगर आप एसआईपी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुल है बियर मार्केट है, अच्छा। दोनों टाइम में आप अच्छा पैसा बनाएंगे। मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा ऊपर जाएगा, हम्म, मार्केट गिरेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 100 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये में मिल जाएगी, तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। तो जहाँ तक बात एसआईपी का, तो दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन है। जब आपके पास में पैसा हो आप एसआईपी चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लमसम में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप लमसम पैसा डालते हैं आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे है। अगर लोग बाग बातें कर रहे हैं कि यार पिछले 2 साल तो बड़े बेकार रहे मार्केट के लिए, हमने गवाया, इट मीन्स भैया बेस्ट टाइम है, कुछ मत सोचो, पब्लिक नेगेटिव बात करिए, आप अपना पैसा उठा के डाल दो, कोई डाउट नहीं, आप अच्छा बनाएंगे। बट जहाँ पे ये लगता है कि यार नहीं, पिछले 2 साल में मार्केट बढ़ा है, रिटर्न दिया है 20% मार्केट ने, मार्केट वैल्यूएशन हाई है, तो वहाँ पे आपको वन टाइम लमसम पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। अच्छा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने पैसा है आपके पास में और आप पैसा नहीं डाल रहे हैं, हम्म, तो उस सिचुएशन में क्या। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ जो मैंने देखा है। जी। सपोज मार्केट बिल्कुल हाई पे है, यहाँ से गिरने के चांस बनते हैं मार्केट के। 100 क्लाइंट है जिनके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, उन्होंने देखा यार मार्केट तो बहुत हाई है, डालेंगे तो मार्केट गिरने के चांस है, हम्म, तो हम क्या करें। तो लोग बाग क्या सोचते, चलो यार हम इसको रोक लेते हैं पैसे को। सपोज 1.5 साल के बाद में टाइम आया जब मार्केट करेक्ट होकर नीचे आ गया, टाइम आ गया लमसम इन्वेस्ट करने का, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप क्लाइंट को फ़ोन करेंगे कि सर वो पैसा था, तो 100 में से ना 50 क्या बोलेंगे, सर पैसा तो खर्च हो गया। एक बोलेगा कि सर वो 1 लाख था ना, अभी तो मेरे पास 90 बचा है। कोई बोलेगा सर मेरे पास तो 40 ही बचा है। तो 100 में से केवल 5 ऐसे लोग बाग होंगे जिनका 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा होगा जो इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी 50 का जीरो हो जाएगा, खर्च कर देंगे। वी आर ह्यूमन बींग, सबके साथ होता है। और कुछ का पैसा थोड़ा बहुत खर्च खर्च करेंगे। तो ये अपने आप में ना बड़ी बेकार सिचुएशन है। अगर वो बंदा पैसा डाल देता है ना हाई में, तो भी 5-10 साल में रिटर्न बना लेता है। यहाँ तो उसका पैसा बिना इन्वेस्ट किए जीरो हो गया, उसने दाएं में खर्च कर दिया। तो ये बड़ी बहुत मेजर वो आती है। तो यहाँ पे एक टर्म जो आती है जो इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ STP, अच्छा। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। हम लोग बात करते हैं SIP की, आज के टाइम पे सब बात कर रहे हैं। अब बात होने लगे SWP की। STP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सपोज आज मार्केट बिल्कुल हाई पे है, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको इन्वेस्ट करना है। तो STP में एक फंड से पैसा, म्यूचुअल फंड कंपनी के एक फंड से पैसा निकल के दूसरे फंड में शिफ्ट होता रहता है। अच्छा। अब सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे पैसा डालना है और मार्केट हाई पे है, तो मैंने देखा है HDFC फॉर एग्जांपल, HDFC मल्टी कैप अच्छा फंड है, मुझे पैसा इसमें डालना है, बट मार्केट तो हाई है, मैं क्या करूं। हर कंपनी के पास में लिक्विड फंड होता है जो रिटर्न देता है 7-8%, सॉरी 6% के आसपास, और जिसमें जब आप चाहे पैसा डालो, जब चाहे निकाल लो। तो क्या करना चाहिए कि आपने अपना जो पैसा है 10 लाख रुपए, वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए। उसके बाद में आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर मंडे को मेरे लिक्विड फंड में से 25,000 रुपये HDFC मल्टी कैप में इन्वेस्ट हो जाएं। एक महीने में 4 संडे आएंगे, सॉरी 4 मंडे आएंगे, तो एक महीने में हमने 1 लाख, हमने 25-25 करके हमने एक महीने में मेन फंड में डाल दिया। तो ऐसे करके अगले 10 महीने में हमारा सारा पैसा मेन फंड में आ जाएगा। अच्छा। और अगर मार्केट को गिरना होगा तो 10 महीने में मार्केट
गिरेगा और आपको हर बार आपको सस्ते में यूनिट्स मिलते चले जाएंगे। तो आपने क्या है कि मार्केट अगर वहाँ से गिरेगा तो आपने उसको कवर कर लिया, आपने उसका फ़ायदा उठा लिया। साथ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने 25 डालना है। सपोज आपने SIP चालू STP चालू कर दी और 3 महीने बाद तो बड़ा मेजर करेक्शन आ गया, अच्छा। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास पैसा बचा हुआ था ना लिक्विड फंड में, हाँ। वो आपने सारा उठा के एक साथ डाल दिया, तो आपने उसका फ़ायदा ले लिया। तो इसलिए जब भी ये हो कि आपको पैसा डालना है मार्केट हाई, तो आपको STP करनी चाहिए, उस पैसे को रोकना नहीं है आपको। अच्छा। आप STP करके आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये भी ना डिपेंड करता है, जब आप STP कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या है। अगर मानिए मार्केट अपने हाई से 5% टूट गया है, तो वहाँ पे 10 लाख है, तो पता चला 2 लाख तो आपने उसी दिन डाल दिया, 8 लाख की आपने STP कर दी। तो थोड़ा सा मार्केट देख के चीज़ों को मोल्ड करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो सबसे आइडियल रहता है। लेकिन सवाल तो ये आ जाता है ना कि आज चलो, अगर हम पुरानी बातों से हट के आज की बात करें, तो आज मार्केट में नरेंद्र जी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं और हर किसी को ना आज के वक्त में पैसा ही बनाना है, पैसे से पैसा बनाना, कम रकम से कैसे हम डबल ट्रिपल मुनाफा कमा सकें। और करोड़पति तो देखिए हर किसी को बनना ही है और ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि अगर किसी को लमसम अमाउंट लगानी है, हालांकि आप शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इन सब ऑप्शन के अलावा आपको क्या लगता है कि किस और दाव लगाना थोड़ा बेहतर है, और या ऐसा किया जा सकता है कि अगर एक साथ सारा पैसा ना लगा के कुछ कुछ डाइवर्सिफाई किया जाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिट उसको दिला सकता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। सपोज आज मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो एक तो आप ना पूरा 100 रुपये कहीं एक जगह लगा सकते हैं, वो शायद गलत होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आज मेरे पास में 100 रुपये, मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 100 में से 15 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, 15 रुपये। 20 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया डेट फंड में, फिक्स इनकम वाले में, वो मेरा हो गया 35 रुपये। अब बचा मेरे पास में 65 रुपये, तो मुझे वो 65 रुपये मुझे डालना चाहिए इक्विटी के अंदर। अच्छा। और उस 65 को आप ना 100 मान के चलेंगे, तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, उन तीनों में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप एक प्रॉपर तरीके से एक बनाएंगे पोर्टफोलियो, तो उसमें क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब गोल्ड बहुत अच्छा करेगा, तो आपके पास गोल्ड है, वो गोल्ड होने की वजह से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न आपकी अच्छी रहेगी। डेट अपना काम करता रहेगा, वो 7-8% आपको देता रहेगा। और जब कभी ऐसा होगा कि गोल्ड नहीं करेगा, तो इक्विटी आपको अच्छा करके देगी। तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार पिछले 2 साल में गोल्ड चला बट मेरे पास गोल्ड नहीं था। अच्छा। तो आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अच्छी खाने की थाली होती है जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब भी हो, मिनरल भी हो, सब कुछ होना चाहिए। अगर आदमी डेली मानिए केवल केवल प्रोटीन खाएगा तो उसके नुकसान होंगे, क्योंकि हमारे पास मिनरल नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे, हजार चीज़ होंगे। तो हर चीज़ ना वैल्यू करती है, हमारे पास में सब कुछ होना चाहिए। तो एक तो आपको पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें गोल्ड होना चाहिए, डेट होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। ठीक, प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर सकते हैं जो लोग बाग लेके रखते हैं। उसके बाद में आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको रीबैलेंस करना। बिल्कुल। अगर मानिए मेरे पास गोल्ड था 15%, इक्विटी 65% था। अब हुआ क्या, पिछले 1.5 साल में मार्केट चलाने, इक्विटी वाला पार्ट मेरा 65 से वैल्यूएशन कम हो गई, गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ गई। तो मैंने देखा कि यार गोल्ड मेरा 15 से 30% हो गया, 65 वाला पार्ट मेरा 50 हो गया। तो फिर आपको गोल्ड में से जब बढ़ चुका है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और आप गोल्ड में से कुछ पैसा निकाल कर इक्विटी में शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा। फिर कभी आपने देखा कि यार मेरे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और मेरा जो इक्विटी दोनों बढ़ गए, बट मेरा जो पोर्शन था ना 20% डेट वाला, वो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का केवल रह गया 12%। तो फिर आपको उसमें एलोकेशन बढ़ानी चाहिए। जब भी लगे कि यार इक्विटी 2 साल से चलाए और इक्विटी मेरा ओवर वो हो गया है पोर्टफोलियो में, तो फिर आपको मतलब उसको फिर कम करना है। तो आपको विद टाइम आपको फिर उसको रीबैलेंस कर करके चलना है, तो वो सबसे आइडियल रहता है। नरेंद्र जी, डाइवर्सिफिकेशन की बात तो हो गई है, आपने बता भी दिया कितने कितने परसेंट कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए और किस किस सिचुएशन को एक इन्वेस्टर फेस कर सकता है। लेकिन सवाल ये आ जाता है फिर से कि अगर किसी को करोड़पति बनना है, अच्छा पैसा कमाना है,
तो फिर ऐसे में कहीं न कहीं एक फंड सिलेक्शन जब होता है, तो बहुत तरह के क्वेश्चन एक इन्वेस्टर के माइंड में रहते हैं कि अगर उसे अपना पैसा लगाना है, तो फंड सिलेक्शन के टाइम पे उसे बहुत सारी दुविधा उसके सामने रहती है। उनको लेकर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें इक्विटी फंड सिलेक्शन की, हुँ, तो कुछ पैरामीटर हैं जो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका फंड है, वो फंड किस कैटेगरी में आता है। मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। हुँ, और पिछले 1 से 1.5 साल में वो कैटेगरी कैसी रही है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो आपको उसको चूज़ करना चाहिए। जो चीज़ ओवर वैल्यूड है, 2 साल में बढ़ चुकी, तो उसके चांस कम है आगे बढ़ने के। हुँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, फंड मैनेजर का खुद का एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है कि वो कितने टाइम से फंड को मैनेज कर रहे हैं, प्लस वो इस फंड के अलावा कौन कौन सा फंड साथ में मैनेज कर रहे हैं, हुँ, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा में ये देखना कि क्या कोई ऐसा फंड तो नहीं ले लिया कि जिसमें हर 2-3 साल में फंड मैनेजर ही चेंज हो जाता है। हुँ, तो हर फंड में तो अपने नए माइंड सेट के साथ में आता है। आपको ये वाला देखना है। तो अच्छा, ये 3-4 चीज़ देख के फिर आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ना, केवल आपको एक फंड के पीछे नहीं जाना चाहिए। हुँ, आप प्रॉपर 3-4 फंड लीजिए और उनके साथ में आप जाइए। हुँ, तो ही वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेट्स से 5 ईयर के लिए, तो भी आपको ना प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि 5 साल में ऐसा नहीं होगा कि जो आपने चीज़ ली है, सपोज किसी ने आज स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, आज हुँ, के टाइम को देखते हुए, तो 5 साल में केवल यही दोनों चलेंगे नहीं। नो डाउट अगले 1-2 साल 3 साल चल जाएंगे, उसके बाद में फिर लार्ज कैप भी चलेगा। हुँ, तो आपको तो अपने पास में सारी चीज़ें रखनी है। बिल्कुल। तो जब आप सारी चीज़ रखेंगे तो आप ना कोई भी फेज़ ना मिस नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि यार 2 साल में वो चीज़ चली, बट वो चीज़ मेरे पास नहीं थी, हुँ, तो वो मेरे पास में थी। हुँ, तो आपको वो देखना। प्लस पैसे के, इससे पैसे की सेफ्टी, ऐसा ना हो कि आपने हाई रिस्क के चक्कर में आपने ऐसा अमाउंट ले लिया कि जो आपने पैसा बनाया नहीं, आपने पैसा गंवा दिया। हुँ, कि आज आपने पैसा डाला, 3 साल के बाद में 10 लाख की वैल्यू 9 लाख रुपए, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक रीजनेबल रिटर्न आए और डिसेंटी के साथ में आए, हुँ, लगातार आए, वो सबसे मेन है। हुँ, तो डेट इज़ मेन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ये जाती बिल्कुल, है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि लोग बाग क्या है कि बहुत बार ग्रीड के चक्कर में पैसा लॉस भी कर देते हैं। आपको किसी भी चीज़ के ना भाव में नहीं बहना है। जैसे मैं बताया था कि अब सब लोग बाग बातें कर रहे हैं कि यार 2 साल में मार्केट ने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया, मेरे फंड ने ये कर दिया, आपने गूगल उठाया, 2 साल के रिटर्न 20%, अरे यार चलो पैसा डाल दो। हुँ, वो तो बढ़ चुका है। आपको देखना है कि अगले 2 साल में कौन सा सेगमेंट बढ़ेगा, हुँ, मिड कैप बढ़ेगा, स्मॉल कैप, फिर आपको उसके अंदर जाना है। अच्छा। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ। अच्छा, मैं आपसे कुछ फंड्स के बारे में जानना ये चाहूँगी जी। कि आप क्या सजेशन देंगे कि किन-किन फंड्स में पैसा लगाया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर उसे लमसम निवेश करना है तो? देखिए, अगर कोई भी पर्सन है जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा। फर्स्ट टाइम हुँ, न्यू है, तो उनको ना बैलेंस या हाइब्रिड फंड बोलते हैं, जिसमें 65% डेट होता है, 35% इक्विटी हो, सॉरी, 65% इक्विटी होता है हुँ, और 35% डेट होता है। हुँ, तो आपको उसमें जाना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, या फिर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आप अपनी अर्निंग लाइफ के ना लास्ट स्टेज पे हैं, अर्निंग लाइफ की, आपको रिटायर होना है, फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो हुँ, इन 2 सिचुएशन में आपको हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए। हुँ, अच्छा। सेकंड, अगर मानिए आदमी की एज थोड़ी कम है, हुँ, उनके पास में काफ़ी लंबा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे उनको जाना चाहिए मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में। हुँ, जो मल्टी कैप होता है, मल्टी कैप फंड के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों ही होते हैं, और वो होते हैं 33-33-33%, हुँ, तीनों सेगमेंट होते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि चीज़ों तीन होती हैं, बट फंड मैनेजर ना अपने हिसाब से किसी एक सेगमेंट को ज़्यादा कर सकता है। उनको लगता है कि यहाँ से लार्ज कैप चलेगा, हुँ, तो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में कम कर देंगे। हुँ, तो बेस्ट है कि आप अपना लगभग 60-65% पैसा आप डालिए मल्टी कैप में, हुँ, फॉर यंग पर्सन और जिनकी एज ठीक ठाक है, उनके लिए तो 65% पैसा लार्ज कैप में, सॉरी मल्टी कैप में, और हुँ, बचा हुआ पैसे में आप मिड कैप स्मॉल कैप हल्का फुल्का
डाल सकते हैं, तो वो आइडियल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये कि अगर जैसे आपने एज फैक्टर की यहाँ पे बात करी कि एज फैक्टर के अकॉर्डिंग किसको कितना-कितना कौन-कौन से फंड में हाँ जी। पैसा अपना लगाना चाहिए। अगर मैं यंग पीपल की बात करूँ तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि लमसम इन्वेस्ट उन्हें करना चाहिए या फिर जिस तरीके से एसआईपी को लेकर आप बात कर रहे थे, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट एसआईपी होगी? देखिए, जो लोग बाग यंग हैं, हुँ, तो मैं किसी 20 साल में किसी ऐसे यंग पर्सन से नहीं मिला कि जिसके पास में लमसम पैसा हो। अच्छा। वो किसी ने कि उन्होंने कमाना चालू किया है। हुँ, आप यंग है, आपने कमाना चालू किया है, हर महीने आपकी इनकम आ रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे ना, तो 10 साल में जाके आपके पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा होगा। हुँ, तो इसलिए यंग पर्सन को तो फिर क्या, उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, नई बाइक चाहिए, गाड़ी बिल्कुल। चाहिए, यार दोस्त घूमना फिरना हुँ, पड़ जाता है। तो उनके लिए बेस्ट है कि वो तो एस आई पी चालू कर दें। अच्छा। वो एस आई पी ही करेंगे। लमसम देखिए रेयरली होता है, लमसम भी उनके पास कहाँ से आता है कि 1 लाख रुपए कंपनी से बोनस मिल गया, हुँ, तो वो उनके पास लमसम आ जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि आपको यंग लड़का मिले, आपको 25 साल का बोले मेरे पास 50 लाख रुपए हुँ, मिल जाएगा, बट रेयरली मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होता। आप जॉब ज्वाइन करेंगे, फिर आप पैसा बनाना चालू करेंगे। तो आप एसआईपी चालू करिए, और एसआईपी चालू करके देखेंगे कि आपका पैसा अगले 10 साल में, 20 साल में बहुत बड़ा बन जाएगा। हुँ, बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा, शायद अगर कोई आज 23-24 साल का लड़का एसआईपी चालू करे, हुँ, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है कि वो बंदा ना 40 साल की एज तक इतना पैसा बना लेगा, अगर तरीके से इन्वेस्ट करेगा तो हुँ। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से एज फैक्टर की भी यहाँ पे बात हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं जब कंपैरिज़न की बात आती है ना, तो ले-दे के रिटर्न की ही बात आती जी। है कि कहाँ पे रिटर्न। हालाँकि शुरुआत में आपने एफडी पे भी ज़ोर दिया जी। था कि एफडी भी एक ऑप्शन है। लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जी। मतलब देखिए, 5 से 6% रिटर्न ये तो क्या ही है आज के डेट जी। पे, क्योंकि बड़े-बड़े इससे भी अच्छे ऑप्शन मार्केट जी। में अवेलेबल हैं। जैसे कि इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो हालाँकि जिस तरीके से अगर कमोडिटी मार्केट को देखा जाए और इक्विटी को कंपैरिज़न किया जाए, 2025 में कहीं न कहीं ये थोड़ा बीट होती हुई नज़र जी। आई है इक्विटी। हालाँकि कमोडिटी में बहुत ज़्यादा बूम आया है क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के जी। रेट बढ़े थे, तो ऐसे में लोगों ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपना पैसा लगाना शुरू कर बिल्कुल। दिया और इक्विटी से थोड़ा कट ऑफ करना जी। शुरू कर दिया। तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अभी तो देखिए हर चीज़ चमक रही है, तो वो सोच रहे हैं कि वहीं पर ही पैसा लगा दो, हमारा पैसा भी चमक जाएगा। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि थोड़ा संभल जाओ अभी? देखिए, अगर आप ना थोड़ा सा परते खोल लेंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे, हुँ, तो जिस टाइम ना गोल्ड सिल्वर की कोई भी बात नहीं कर रहा था, हाँ। कोई बात नहीं करता, जिन लोगों ने उस टाइम पैसा डाला ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा रिटर्न बना लिया है। हुँ, बट जिन्होंने पैसा डाला मार्केट में बढ़ने के बाद में, जब उन्होंने देखा कि यार गोल्ड बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई, तो उन्होंने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि वो चीज़ बढ़ चुकी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है किसी भी पर्सन के लिए, कि आपको देखना है कि जब मैं पैसा डाल रहा हूँ जिस दिन, उस दिन क्या वो चीज़ की वैल्यू क्या है, हुँ, वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। और लोग बाग ना यहीं पे सबसे बड़ी मात खाते हैं कि लोग बाग हमेशा पैसा डालते हैं ओवर वैल्यूड में। हुँ, आज के टाइम पे, आज के दिन ये बात किसको नहीं पता कि गोल्ड और सिल्वर अब ओवर वैल्यूड है। हुँ, बिल्कुल। चांदी 4 लाख पे गई थी, हाँ। आज चांदी कहाँ पे है? तो अब सोचो, जिन्होंने 4 लाख पे पैसा डाला था, आज बिल्कुल आधी हो चुकी आधी हो चुकी है। है। तो आपको पैसा डालना है किस टाइम, कि जिस टाइम उसकी कोई बात नहीं करना। हुँ, तभी पैसा अरे यार, बनेगा। चांदी क्या है, 5 साल की रिटर्न तो चांदी की एवरेज रिटर्न 10% है। हुँ, तो आप पैसा डालो, चांदी नीचे, सेम गोल्ड का है। आज इक्विटी की कोई बात नहीं कर रहा, हुँ, स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। आज आप, पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी मीटिंग अटेंड की फंड मैनेजर की, हुँ, सब बड़े उससे कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप करना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि वो सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। हुँ। तो वहाँ लेकिन पे रिस्क भी है ना नरेंद्र नहीं, जी। देखिए, अगर आपने पैसा डाला इस पर्पस है कि मैं साल 2 साल में पैसा बना लूँगा, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने तो क्या है कि फिर आपने पैसा गलत डाला है। हुँ, आपको तो डेट में जाना चाहिए था 1-2 साल के लिए। हाँ, मेरे पास पैसा है और मेरे पास 5 साल है, तो आप पैसा डालो तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे।
फिर ना बनाए वो कोई ढूंढने से शायद आपको मिले, हो सकता है ना भी मिले। आज मैं बोल के जा रहा हूँ कि आज जो पैसा डालेगा स्मॉल कैप मिड कैप में, तो 5 साल के बाद में बहुत रेयर आपको हो सकता है मैं ढूंढने से शायद मिले और ना मिले। तो आज आपको देखना, आज अंडर वैल्यूड का आज कहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है, तो जहाँ वैल्यू दिख रही है वहाँ पे आपको पैसा डालना चाहिए। बट हम करते इसका बिल्कुल उल्टा है। आप मार्क कर लीजिए, आज से 2-2.5 साल के बाद में बहुत से लोग बाग मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे, जब देखेंगे कि यार रिटर्न बहुत अच्छे आई है। बट जब तो रिटर्न दे चुका होगा, वो राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम तो आज है डालने का। आज देखोगे तो आज आप लार्ज कैप फंड उठाओ, आज आपको दिखेंगे सारे अच्छे लार्ज कैप फंड, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में लार्ज कैप चल चुके हैं। बट 1-1.5 साल पहले उनको कोई नहीं पूछता था लार्ज कैप को, दे आर अंडर वैल्यूड, रिटर्न अच्छी नहीं थी। तो ये चीज़ तो हमेशा चलने वाली है, एक ऊपर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी, अगली बार ये ऊपर चली जाएगी। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ा सा अपना विवेक यूज़ करके आपको पैसा डालना है और आप अच्छा पैसा बना लेंगे। बस फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको ना ये देखना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा ना हो कि पता चला कि आपको पैसा चाहिए 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद आपके पास पैसा पड़ा हुआ था, पता चला बिटिया की शादी थी 2 साल के बाद में, वो पैसा आपने प्योर इक्विटी में डाल दिया, तो डेट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे आपको पर्पज बीट हो सकता है, आप फंस सकते हैं। वो बना ही नहीं है 2 साल के लिए, वो बना 5 साल के लिए। तो 2 साल का पैसा है, अब डेट में डाल दो, बहुत ज़्यादा हो किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दो, तो आप बैंक से ज़्यादा बना लेंगे, आपको पर्पज सोल्व हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को फॉलो करिए तो आप हमेशा अच्छा करेंगे। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे आप ना मिड और स्मॉल पर भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ज़्यादातर जब भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ, एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करती हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही जाइए, लॉन्ग टर्म ही सजेशन देते हैं। लेकिन देखिए, अब सबको पैसा बनाना है, थोड़ा जल्दी भी बनाना है, तो लोग रिस्क भी लेते हैं। और कई लोग रिस्क लेके फिर वो घाटा भी खा जाते हैं, और कई लोग पैसे भी बना देते हैं। लेकिन फिर टर्म्स कंडीशन क्या होती है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? होता क्या है कि 1000 लोगों ने पैसा डाला, तो 1000 में से ना गलत करने पर एक पैसा बनाएगा, 999 पैसा गंवाएंगे। और सही करने पे 1000 में से 1000 लोग पैसा बनाएंगे। देखिए, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपने आंख बंद करके कहीं भी पैसा डाल दिया। देखो, या तो आपके पास पैसा हो कि यार ये पैसा है, खो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, तो आज आप उसको आंख बंद कहीं भी डाल दो। बट ऐसा पैसा किसी के पास भी होता नहीं है। हार्ड एंड मनी है सबको, सबको अपने पैसे की सेफ्टी देखनी है। तो आपको तो राइट तरीका देखना है कि सही तरीका क्या है, और उस तरीके को फॉलो करना है। भाई, आप 1000 साल पहले जाइए, तब भी इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल सेम थे, आज भी सेम है। आज से 1000 साल पहले जब गेहूं की फसल निकलती थी, तो जो बड़े बड़े सेठ लोग बाग थे, वो गेहूं को खरीद के ना अपने पास गोदाम में रख लेते थे। और जब खेत में गेहूं के अलावा दूसरी फसल खड़ी होती थी, वो बढ़ी होती, तब वो उस गेहूं को बाजार में लाके थोड़ा महंगा बेचते थे। वो चीज़ आज भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आपको दिख रहा है कि ये फलानी चीज़ है 2 साल में सस्ती हुई है, तो आपको लेनी है। पिछले 2 साल में ये चीज़ बढ़ चुकी है, तो नहीं लेनी। अब सोचिए, देखिए ना कि जिस टाइम पता चला कि खेतों में गेहूं की फसल लहरा रही है, बम्पर फसल है, और उस टाइम कोई बिजनेसमैन, कोई सेठ अपने गोदाम में से गेहूं निकाल रहा है, तो उसको फिर ज़्यादा बढ़ के दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बढ़ने वाली है सप्लाई चीज़ की। तो सेम चीज़ आज भी है। आप देखिए आज कौन सी चीज़ सस्ती है, आप उसके साथ में जिए। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, और प्रिंसिपल सबसे मेन है, प्रिंसिपल फॉलो करिए तो आप रिटर्न बना लेंगे। वो कभी लेकिन लोग इन्फ्लुएंस कितनी जल्दी हो जाते हैं। आप ये देखिए ना कि अगर मैं अभी टीवी देख रही हूँ, मैंने कोई एक ऐड देख लिया, तो मैं बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये बेस्ट है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पैसे लगा देती हूँ। और न जाने ऐसी इसी वजह से कितने लोग ये गलती कर बैठते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दुनिया में ना 2 तरह के लोग बाग होते हैं किसी भी चीज़ पे बोलने वाले, ज्ञान देने वाले। एक एक्सपर्ट होता है जो उस काम को ज़मीन पे रह के कर रहा है। सपोज किसी को हार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर नरेश तिहान सबसे बड़े डॉक्टर है हार्ट के। आपको उनके ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको वो सब नहीं मिलेंगे उनके।
बट वो ज़मीन पे रह के बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो वो आपको देंगे रियल नॉलेज। बट एक आदमी है जिसका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो दाएं बाएं से 4 वीडियो देख के अपने एक वीडियो निकाल देगा। तो वहाँ पे ना लोग बाग थोड़ा सा फंस जाते हैं कि आपको ऐसा पर्सन देखना है जो ज़मीन पे रह के ये इस काम को कर रहा है, ना कि ऐसा पर्सन जो केवल रील बना देता है। अगर मैं बात करूं आज से लगभग 2 साल पहले की, आज से 2 साल पहले आप जितने भी रील देखोगे, ज़्यादातर लोग बाग जो रील बनाते थे वो सबके सब ना मिड कैप को बड़ा सजेस्ट कर रहे थे, अच्छा। क्योंकि उस टाइम मिड कैप में रिटर्न दिख रही थी। वो बोल रहे थे कि यार ये देखो 2 साल में इतने रिटर्न दी है मिड कैप ने, तो अरे यार बड़ी अच्छी लग रही थी। उस टाइम वो लोग कहते यार आप ये लार्ज कैप फंड देखो, इसकी रिटर्न 2 साल की 3% है, तो कोई भी क्यों लेगा 3% वाला। बट जो पर्सन उस टाइम ज़मीन पे रह के काम कर रहा था वो लार्ज कैप सजेस्ट कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई थोड़ा सा जब आप देखें तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जो ये काम ज़मीन पे रह के कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर आप इन्फ्लुएंस सही तरीके से होंगे। अच्छा, एक सवाल ये कि लमसम को लेकर अगर बिटकॉइन की तरफ आप भेजना चाहेंगे इन्वेस्टर को नहीं, कि मैं यहाँ कहूँगा भी तुम निवेश कर लो, क्योंकि देखिए पैसा भी बहुत बनाया, डुबाया भी, है। गिरा भी बहुत है, देखिए लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो मास पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास में आती है, और मिडिल क्लास के लिए बिटकॉइन मेरे हिसाब से नहीं बना हुआ है। क्योंकि हमारे पे क्या है, मिडिल क्लास के पास में हार्ड एंड मनी है, उसी पैसे से उसको बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, शादी करनी है, तो आपके पास तो रिस्क लेने का ऑप्शन ही नहीं है। आपको तो वो रास्ता देखना है कि कल को बेटा बोले पापा मेरा एडमिशन हो गया एमबीबीएस में और मुझे फीस चाहिए, तो ये ले बेटा निकाल के दे सके। वहाँ पे फिर बच्चे के कान में ना बोले बेटा थोड़ी मेहनत कर ले, सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाएगा, फीस नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं। तो बिटकॉइन तो मैं कहूँगा कि आपको मिडिल क्लास को नहीं करना चाहिए। और भी क्या, बिटकॉइन का इतना ज़्यादा पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा हो। इक्विटी है, इक्विटी तो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इक्विटी का तो लगभग 100 साल से पुरानी हिस्ट्री है। 100 साल से इक्विटी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ट्रस्टेड चीज़ है। अच्छा, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है ना, जैसे बीच में अगर मैं जेपी मॉर्गन हो गया, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ये लोग एडवाइस कर रहे हैं कि अभी तुम इक्विटी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, आने वाला जो टाइम होगा वो इन्हीं का होगा, कमोडिटी मार्केट का, और ख़ास तौर पर जो गोल्ड सिल्वर एसेट हो गया और ये बिटकॉइन हो गया, जी। इसमें ही पैसा बनेगा। क्या आप मानते हैं ऐसा? देखिए मैं कहूँगा कि ना डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको दूर हो जाना चाहिए, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्पस से कि यार मुझे मेरा गोल पूरा करना है, तो फिर आपको इक्विटी से दूर नहीं होना चाहिए। आप ये सोच के बैठे हैं कि यार मेरे पास पैसा, मैं उससे खरीदूंगा 10 दिन बाद बेच दूंगा, तो फिर आपको भी इक्विटी से दूर होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। यही मतलब देखिए हमारे यहाँ पे ना एफएनओ का डेटा भी आता है, सेबी टाइम टाइम पे करता है कि 100 लोग बाग पैसा डालते हैं, 100 में से 90 पैसा गंवा रहे हैं, और ये डेटा लगातार आ ही रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट इन्वेस्टिंग के मामले में ऐसा नहीं है। आप पिछले 2 साल का 3 साल का एसआईपी डेटा उठा के देखिए, वो जब भी आता है तो वो बढ़ के आता है। पिछली बार 10 लाख करोड़ था, अब 12 लाख करोड़ एसआईपी बुक हो गया, 15 हो गया, 30 लाख करोड़ हो गया, 60 लाख, वो बढ़ता जा रहा है। वो इन्वेस्टर है। तो ट्रेडर को तो दूर हो जाना चाहिए, बट जो इन्वेस्टर है उनको अपनी राह पे चलते रहना चाहिए, क्योंकि उनको जल्दी नहीं है कोई भी, उनको पैसा कल नहीं चाहिए। इन्वेस्टर को तो 5 साल के बाद अपना पैसा देखना है, 5 साल में उसका बहुत अच्छा पैसा बढ़ जाएगा। और एक हमारे पे कहावत है कि जब तक ट्रेडर पैसा गंवाता रहेगा तब तक इन्वेस्टर पैसा बनाता रहेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा 20 साल में कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने बेकार टाइम पे बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया हो। नेगेटिव जाते हैं फंड, बट ऐसा नहीं होता कि आपने लाख रुपए डाला, लाख रुपए की वैल्यू 20,000 रह गई, ऐसा नहीं होता। वो थोड़े बहुत गिरते हैं और विद टाइम फिर वो जैसे गिरेंगे ना उस हिसाब से पिकअप भी कर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक, हो सकता है ढूंढने से मिले, बट ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं देखा जिसने 5 साल पैसा लगा के लॉस बनाया हो। तो 5 साल में ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर पैसा बना लेता है।
अच्छा, लमसम निवेश में ऐसी कौन सी गलती इन्वेस्टर कर जाता है जिससे कि उसका सारा पैसा डूब जाता है? देखिए, एक तो ना अब जैसे मैंने बताया था कि लमसम में सबसे बड़ी गलती लोग बाग क्या करते हैं कि वो ये ना सही टाइम उनको देखना चाहिए कि अगर मार्केट की वैल्यूएशन हाई है हम्म। तो फिर आपको लमसम ना करके आपको एसटीपी उसकी करनी है। कि लोग भाई यही यही गलती करते हैं कि आपने अपने किसी फ्रेंड का पोर्टफोलियो देखा, उसने 2 साल में रिटर्न बना ली, तो आपने 2 साल के बाद में आपने अपना लमसम पैसा डाल दिया। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका दोस्त बना चुका है, यहाँ से अब डाउनफॉल आएगा तो आपको फिर एसटीपी करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या है, डेट स्कोर, अगर वो आपने एनालाइज कर ली प्रॉपर तरीके से तो फिर आपको कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। आपने ये देख लिया मार्केट तो यार फिलहाल बिल्कुल सस्ता है, हम्म। जो 1.5 साल की रेट है ना मार्केट की 2% है, तो फिर आप पैसा डाल दो लमसम, आप नो डाउट आप थम्सअप पैसा बना लोगे। बिल्कुल। नरेंद्र जी, काफ़ी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त कई सारे जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहते हैं ना, मुझे लगता है कि शायद वो ये पॉडकास्ट के ज़रिए उनके सारे क्वेश्चन के उन्हें जवाब मिल गए होंगे। और जैसा कि लमसम के साथ साथ आपने बहुत सारे ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आज के इस पॉडकास्ट में शरीक होने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना नरेंद्र जी को, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई और आपके काम की भी बहुत होंगी। अगर आपको लगता है कुछ और सवाल आपके मन में है, आपको लगता है कि किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, या आपके हिसाब से जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी बात लिखें, ताकि उम्मीद है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब हम अगले पॉडकास्ट में देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।